नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाएं अब बाजारों में मिलने लगे हैं। जिले में 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, शहर के प्रमुख सड़क हुई जलमग्न। और शराब मामले में फरार चल रहे 3 कारोबारी को बेला थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान का असर बाजारों में दिखने लगा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई दुकानों में मिलने लगी है। जिले में कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज से संबंधित जो भी दवाई बाजारों से आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, जिसे प्रशासन द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी के कारण धीरे धीरे वह दवा फिर से बाजारों में उपलब्ध हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के द्वारा मरीजों के परिजन को उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा था, उसकी कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के बाद ही दवा उपलब्ध कराने को लेकर आदेश पारित किया है। आदेश का असर भी दिखने लगा है। बुधवार को सीएसएस के चौधरी ने बताया कि दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर अब निजी नर्सिंग होम के द्वारा जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा तब तक उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य महत्वपूर्ण दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस आदेश का असर भी दिखने लगा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन मृतक मरीज के परिजन द्वारा सदर अस्पताल के सेंट्रल स्टोर में वापस कराने भी आ रहे हैं। जो है आदेश जारी किए हैं कि जो भी हमारे यहाँ से दवा दिया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल को, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उस संबंधित अस्पताल हम लोग को देगा और हम लोग उसको जो देंगे उसका उस दवा का जो है बैच नंबर हम लोग नोट कर लेंगे और वो अपने यूटिलाइजेशन में देंगे कि इस बैच नंबर का दवा हमारे द्वारा यूटिलाइज किया गया है। साथ ही वो खाली वायल हमको लौटाएंगे ताकि इसका कालाबाजारी नहीं हो। इसके अलावा 1-2 हॉस्पिटल है जहाँ इलाज गलत मिला है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आजकल में उस पर कार्रवाई करने के लिए कौन से हॉस्पिटल चिट्ठी निकलना है। अभी हम लोग देखिए अभी कई तरह का जांच है। अभी हम लोग ऑफिस जाने के बाद ये है कि जब से छापामारी के काम शुरू हुआ है तो दवा लौट भी रहा है हॉस्पिटल से। प्रतिदिन 5 वायल 6 वायल दवा लौट रहा है। लौटने का कारण ये है कि जो पेशेंट अगर डेथ कर जाते हैं तो उसका दवा जो बचा रहता है वो दवा हमारे यहाँ लौट करके आता है। ये इसी जो प्रशासनिक और हम लोग के द्वारा जो दबिश बनाया गया है उसका ही ये फल है कि दवा लौट रहा है। जिले में मौसम ने अपना मिजाज बदला। 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे शहर में जल जमाव से आम लोग काफी परेशान रहे। बुधवार को हुई चंद घंटों की बारिश ने जिले के मोती झील समेत कई अन्य इलाकों को झील में तब्दील कर दिया। लॉकडाउन में बंद मोती झील के कई दुकानों में पानी घुस गया, जिस कारण कारोबारियों को अपना सामान ऊपर रखना पड़ा, लेकिन कुछ सामान फिर भी गीला होकर खराब हो गया। वहीं इस दौरान जरूरत की चीजों को लेने निकले लोगों की सड़कों पर पानी में गाड़ियां खराब हो गई। लोग उसे पैदल ही खींचकर मायूस होते ले जाते दिखे। आपको बता दें कि बीते दिनों ही नगर निगम ने मोती झील समेत शहर के कई इलाकों में नाला उड़ाही की थी। वह बारिश में जल जमाव की समस्या नहीं होने का दावा ठोका था, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने शहर की व्यवस्था और नगर निगम की व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खोल दी। इन तमाम नजारों को देखकर मन में कई सवाल यूं ही कौंध जाते हैं। सर पानी लगा हुआ है पूरा चारों साइड, खेल के आना पड़ रहा है, जाना पड़, पब्लिक को बहुत कष्ट हो रहा है इसमें। पूरा रास्ते में चलने में पूरा परेशानी हो रही है पब्लिक को। फिर पानी इतना लगा हुआ है, बहुत पब्लिक इसमें परेशान है। इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। गाड़ी बंद हो जा रही है और गाड़ी बंद है, बहुत सारे पब्लिक हैं जिनको सब लोगों को तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है आने जाने में। किस लिए आए थे? लॉकडाउन लगा हुआ है। हम तो आए थे, काम से आए थे यहाँ पे। काफ़ी कठिनाई हो रही है। जी सर, काफ़ी कठिनाई हो रही है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की सुरक्षा और उसके वितरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के बाद एंटीवायरल ड्रग्स रेमडेसिविर की भारी किल्लत हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के कारण कई मामले सामने आ रहे हैं। इसमें से एक कारण यह भी है कि बीते 2-3 महीनों से यह दवा के उत्पादन में काफी कमी आ गई है। रही सही कसर देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी कर दी। डॉक्टरों के मुताबिक रेमडेसिविर कोरोना बीमारी की अवधि कम करता है, लेकिन मौत की दर को घटा नहीं सकता। यह एक जरूरी ड्रग्स है और संक्रमण अधिक फैलने से लंग्स खराब होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से आजकल बाजारों में इस दवाई की किल्लत बढ़ गई है। अगर दवाई मिल भी रही है तो काफी महंगे दामों में मिल रही है। इसीलिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इन दवाई की नियतता पर पाबंदी लगा दी और अब कई राज्य सरकारों ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इस विषम स्थिति के बीच मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की। ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए अपनी पूरी टीम को ही मैदान में उतार दिया है। उसकी आपूर्ति होने को लेकर वितरण होने तक की पूरी व्यवस्था मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई जा रही है। यहाँ के ऑक्सीजन प्लांटों पर मजिस्ट्रेट की 24 घंटे ड्यूटी लगा दी गई है, जो अस्पतालों व मरीजों की मांग और उसी की जान वाली आपूर्ति व नजदीक से नजर बनाए हुए रहते हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इसकी दर भी तय कर दी है। डीएम व सिविल सर्जन की टीम इसकी निगरानी कर रही है। के विरुद्ध शिकायतें मिल रही हैं और हम लोग धावा दल में हैं, तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में ये धावा दल का प्रतिदिन हम लोग छापामारी कर रहे हैं। इसमें दंडाधिकारी भी हैं और शिकायत जो भी हैं उनके आलोक में हम लोग प्रतिवेदन बना करके जिलाधिकारी महोदय को सौंप रहे हैं। जैसे ही आदेश होता है इन लोगों के विरुद्ध जो इनके गड़बड़ी पाई गई है प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बहुत हॉस्पिटलों में सर शिकायत के बाद भी निर्देश दिया जाता है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी, हम लोग तो उन्हीं के विरुद्ध छापामारी कर रहे हैं। जहाँ भी सूचना मिल रही है गड़बड़ी का, पूरी टीम के साथ जाकर के छापामारी कर रहे हैं और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में सिविल सर्जन का बड़ा परेशानी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगभग यहां 16 अस्पताल और निजी अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है और सभी जगहों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखा जा रहा है। जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता है उसी दिन खत्म हो जाता है। इसके बाद भी मोबाइल से लेकर कार्यालय तक मरीज के परिजनों की भीड़ लगी रहती है। आज के तारीख में मुजफ्फरपुर ज़िला में अगर सिविल सर्जन की सबसे बड़ी परेशानी है तो रेमडेसिविर सुई की। लगभग यहाँ 16 अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है और सभी जगह रेमडेसिविर सुई जो है लिखा जा रहा है और जो हम मिल रहा है वो आता है और उसी दिन समाप्त हो जाता है और सुबह से शाम तक समाप्त होने के बाद में पेशेंट का लाइन लगा रहता है, या तो मोबाइल पर या इस भंडार में। ये सबसे बड़ा परेशानी का कारण हम लोग के लिए हो गया है। ऐसे में सुरक्षा भी बहुत बड़ा सवाल है। और कल की घटना है कि कल जो है जहाँ चैम्बर था वहाँ बाहर में कुछ लोग आ गए और पूरा मेरे चैम्बर का लोग बाहर में घेरे हुआ था कि हमको सुइया दीजिए। अब हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग डिमांड करते हैं सुई आवेगा तब ना मिलेगा, सुई तो रहता नहीं तो कहाँ से मिलेगा। अब समझ में नहीं आता है कि इससे हम लोग कैसे निकलेंगे। और आज इसी क्रम में तीन चार जगह हम लोग 4 जगह हॉस्पिटल में भी गए निरीक्षण करने के लिए, ये जानने के लिए कितने पेशेंट हैं, किसको किस तरह से सुई। वहाँ जाने के बाद जो है सभी जगह ये इंजेक्शन, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो है तो प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा जा रहा है, उतना हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग ये सब निजी अस्पतालों को तो कहा गया था। कभी मांग यही है कि यहाँ किसी स्टॉकिस्ट को जो है ये दवा को वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाए और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ से दवा लोग लेकर, वहाँ जो भी पेशेंट है वहाँ से जाएंगे लोग, लेंगे, लेकर के अपना
मरीज को दिलवाएंगे सुई, तो हम लोग को परेशानी भी नहीं रहेगी। जिस तरीके से रेमडेसिविर की जो डिमांड बढ़ गई है, क्या उतना ज़रूरत पड़ पाती है या डॉक्टर की मनमानी के कारण ये डिमांड बढ़ गई है? कैसे हम कहेंगे, मरीज की संख्या तो बहुत है, रेमडेसिविर सुई की जो है डिमांड इसीलिए ज़्यादा है। कोरोना संक्रमण के बीच जिले के लीची किसानों ने दिल्ली के लिए लीची की पहली खेप भेजी। देश और विदेश में अपनी मिठास से जिले का नाम रोशन करने वाला शाही लीची बहुत जल्द ही दिल्ली के बाजारों में दिखाई देगा। बुधवार को जिले के लीची किसानों के द्वारा बागानों से लीची की तुराई का पहला खेप दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। इस वर्ष शाही लीची कोरोना और मौसम की उदासीनता का शिकार हो गई है, जिससे लीची के किसानों में काफी परेशानी है। लीची के व्यापार में 1971 से शामिल मोहम्मद ताज मोहम्मद ने बताया कि पिछले 2 साल से लीची के व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बार लीची की पैदावार कम होने को लेकर समय से पहले ही लीची को तोड़कर बाहर भेजा जा रहा है। इस बार कोरोना के कारण बाहर से व्यवसायियों ने भी लीची के बागान नहीं खरीदे हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। परेशानी आ रहा है, लेबर जन को पुलिस मतलब कि टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस समय अब क्या है, भी नहीं करता है। लीची सब देखिए क्या हाल हो गया। लीची कहाँ जा रही है आपके यहाँ? ये तो अभी तो मतलब कि हम दिल्ली भेज रहे हैं, अब वहाँ क्या होता है वो तो ऊपर वाले का हाथ में है जी। कैसे भेजेगा लीची? हाँ ये दिल्ली भेजेंगे लीची सड़क से, सोच रहे हैं कि भेजे, लेकिन नहीं है, ट्रेन से जाएगा। ये पहली खेप होगी ये शहर के लिए? जी ये पहला खेप होगा? पहला जी। ट्रेन से सप्ताह में तो लाल हो जाएगा। क्या क्या परेशानी है मुख्य रूप से इसमें? परेशानी तो वही है जो सही है, लेबर वेबर महंगाई क्या? सब बहुत महंगाई है। कह दिया ना कि अब क्या होगा, व्यापारी को अगर कुछ होता है तो मिलता है गृहस्थ को, व्यापारी को तो कुछ नहीं मिलता है। घाटा नफा मालिक व्यापारी समझ रहा है, लेकिन व्यापारी को क्या बेनिफिट मिलता है? व्यापारी आए हैं कि नहीं इस बार? व्यापारी नहीं आया है तो यहाँ का व्यापारी तो अभी हम ही ना है, हम खरीदारी किए तो हम ही ना हो व्यापारी, और नया व्यापारी नहीं किया है, कोई नहीं, घर से नहीं आ रहे हैं। यानी भगवान भरोसे होगी ये सब व्यापार? बस जो लिया हुआ उसको हम क्या करें, हम कहाँ घर छोड़ के भागे, हो सकता है कि मकान बेचने का नौबत हो जाए। जल्दी क्यों तुड़वा रहे हैं? जो तोड़वा रहे हैं रंग भी नहीं आया है लीची का। ओह, जल्दी इसलिए तोड़वा रहे हैं कि जो कहूँ निकल जाए तो कुछ निकल जाए, नहीं तो मतलब कि तो राम भरोसे हिंदू होता है। वहीं लॉकडाउन को लेकर लीची उत्पादकों को आ रही परेशानी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स लीची की तुराई और ढुलाई में लीची व्यापारियों को हर संभव मदद करेगी। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि लीची उत्पादकों की समस्या को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे तुराई और ढुलाई को लेकर आ रही समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लीची की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले ब्राउन पेपर और वुडन बॉक्स को लेकर कारखानों को शुरू करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। बहुत सारे वाहन उसमें उपयोग होते हैं, तो उनका मतलब लॉकडाउन के चलते यदि उनको हो सकता है कि परेशानी हो, और उन्होंने बताया है कि लीची के लिए अनुकूल समय है, फसल भी काफ़ी अच्छी है, ताकि उनको लीची तोड़ने से लेकर के और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इस संबंध में लीची टास्क फोर्स जो जिला की है बनी हुई है, उसकी बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई है, और उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वैसे भी उन लोगों को बताया गया है कि लीची चूँकि लॉकडाउन में कृषि कार्य पर कोई रोक नहीं है, कोई मजदूर चाहेगा तो काम कर सकता है, उसको कहीं से कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का कहना था कि रात्रि के पाली में भी हम लोग के मजदूर काम करते हैं और रात में कर्फ्यू रहता है, तो उसके लिए जो है क्या व्यवस्था होगी, हम लोगों ने उस पर स्पष्ट कर दिया है कि सभी लोगों को जो है पास निर्गत कर दिया जाएगा लीची उत्पादक संघ के अनुशंसा के आलोक में। उसके अतिरिक्त जो जितने भी वाहन उसमें लगेंगे सभी के लिए हम लोग पास देंगे, उनको कहीं भी आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लीची की जो पैकिंग होती है उसके लिए बांस पेपर होता है, जो कि यहाँ पर 2 एजेंसी है जो कि उसकी आपूर्ति करती है। लॉकडाउन में भी उनकी आवश्यकता को, कृषि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उन लोगों को भी हम लोग आपूर्ति करने के लिए हम लोग देंगे। पिछले साल भी दिया गया था और इस साल भी छूट दी जाएगी।
एंटीजन किट की कालाबाजारी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और जिलाधिकारी को जांच का आदेश दिया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जिले के सदर अस्पताल के कर्मियों द्वारा एंटीजन किट एवं अन्य सामग्रियों की कालाबाजारी करने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को जांच का निर्देश दिया है। दरअसल पिछले दिनों सदर अस्पताल के कुछ कर्मियों के द्वारा एंटीजन किट व कोरोना मरीज से जुड़े अन्य सामानों की कालाबाजारी कर रहे थे, जिस पर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, उच्च न्यायालय पटना एवं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को मामले के संबंध में जानकारी दी थी और अविलंब कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया था, जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और 8 सप्ताह के समय सीमा आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी को दी गई है। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि शहर में कोरोना मरीज उचित इलाज व संसाधन के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर है, जिन्हें इलाज की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें से कुछ ही लोग कालाबाजारी के धंधे से जुड़कर मानवता को शर्मसार करने में लगे हुए हैं, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है तथा मानवता को शर्मसार करने वाली इस प्रकार की घटना मानवाधिकार के लिए खतरे का संदेश है। बीते दिनों यह विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में जो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जो संसाधन रखे गए हैं, जैसे एंटीजन किट और सैनिटाइजर वगैरह जो भी चीज़ रखा गया हुआ था, अत्यावश्यक चीज़, उसको वहाँ के कुछ कर्मीगण ही अवैध रूप से उसका कालाबाजारी कर रहे हैं, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। अभी यह समय है कि हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए और सरकार भी मदद कर रही है और हर व्यक्ति एक दूसरे को मदद कर रहा है। इस पीरियड में भी अगर कुछ कर्मीगण जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है वे एक जिम्मेवार पद पर कार्य कर रहे हैं, वैसे लोग अगर इस प्रकार के घृणित अगर कार्य करते हैं तो यह मानवाधिकार का बहुत ही बड़ा उल्लंघन है, जिसके आलोक में हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना, माननीय उच्च न्यायालय पटना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को हमने पत्र प्रेषित किया और हमने अविलंब कार्रवाई की गुहार हमने लगाई, जिसके आलोक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के नाम से, और माननीय आयोग ने 8 सप्ताह में कृत्य कार्रवाई करने का उसमें निर्देश जो है सो दिया गया है आयोग के द्वारा। और हमारी यही मांग है कि जितना जल्द से जल्द हो इसमें आवश्यक कार्रवाई हो, और कार्रवाई के साथ साथ में जो भी इसमें लोग कालाबाजारी का धंधा चला रहे हैं उनके ऊपर में जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके वह कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मानवता की रक्षा करने के लिए हमारी सरकार भी पहल कर रही है और इसमें जन सहयोग भी लोगों को मिल रहा है, तो इसमें हमें सब आदमियों को मिल करके हमें इसकी कार्य भी करने की ज़रूरत है और ऐसे कालाबाजारियों पर अंकुश लगाने की नितांत आवश्यकता है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और
इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बेला थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फरार चल रहे 3 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुछ दिन पूर्व इन कारोबारी के ठिकाने से भारी मात्रा में शराब बरामद कर चुकी थी। जिले में चलाए जा रहे शराब कारोबारी के खिलाफ विशेष अभियान में बेला थाना की पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे 3 कारोबारी को धर दबोचा है। पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बीते कुछ माह पूर्व बेला थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेला फेज 1 के एक मोहल्ले से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया था, जबकि मौके से कारोबारी भागने में सफल रहे थे। फरार कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने ये कार्रवाई की। गिरफ्तार कारोबारी में मिठनपुरा इलाके के कच्ची सराय चकवासू के मकसूद अब्बास और मोहम्मद आरिफ उर्फ सदील व कन्हौली नाका के आशुतोष कुमार शामिल हैं। मामले में बेला थाने के दरोगा प्रेम प्रकाश ने बताया कि पूर्व में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। कारोबारी को चिन्हित कर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। संख्या 321 के ये सब प्राथमिकी अभियुक्त हैं। ये सब दारू के शराब कारोबार में संलग्न है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये लोग लगाती हाथी चौक। आरोप क्या है? शराब बेचने का, खरीद बिक्री करने का आरोप यही है। क्या इससे पूर्व शराब बरामद हुआ था? पूर्व में शराब बरामद है। वो लोग जेल में है। पूरक अनुसंधान चल रहा था, उसी में इन लोग अरेस्टिंग हुई है। कितने दिनों से ये लोग फरार चल रहा था? लगभग जनवरी का केस है, तो 4 महीने से। आम्रपाली ऑडिटोरियम टीकाकरण केंद्र पर मेयर सुरेश कुमार समेत कई पार्षदों ने कोरोना टीका का दूसरा डोज लिया। जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने तेजी के पांव फैलाना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड वैक्सीनेशन का जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में बनाए गए नगर निगम टीकाकरण केंद्र पर मेयर सुरेश कुमार के साथ कई वार्ड पार्षदों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अहम है, इसीलिए लोग टीका जरूर ले। जिन्होंने पहला टीका ले लिया है वह समय पर अपना दूसरा टीका भी जरूर ले। ये मेरा नवनिवेदन रहेगा, कृपया डबल मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फुलफिल करें। और फिर मैं कहूँगा कि दूसरा जो डोज है वो लें। और पहला डोज जो 18 से 44 वर्ष के युवा के लिए जो पड़ रहा है, अपने कतार में आके और रजिस्ट्रेशन करा के अपने कतार में आके लें।
वहीं टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर शंभू कुमार ने बताया कि जिले में सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है। लोगों के लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई है। के पास में स्मार्ट मोबाइल नहीं है तो सरकार का एक दिशा निर्देश आ गया हुआ है कि विभिन्न विभाग से संपर्क करके, जैसे सामाजिक विभाग हो गया आपका, और भी अलग अलग तरह के विभाग है, उन सभी विभागों को लेकर के एक दिया गया है मौका कि आप उन लोगों का नाम लिस्टिंग करिए। अगर उन लोगों का नाम लिस्टिंग करके हमको मिलता है विभिन्न विभागों के माध्यम से, तो फिर हम उस पर जो है उन लोगों का जिनके पास ये सुविधा नहीं है उनको भी हम देंगे। लेकिन अभी जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, हमारे पास में जिस हिसाब से वैक्सीन की उपलब्धता हो रही है उस हिसाब से जितने लोग आ रहे हैं सभी लोगों का हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आज नगर निगम के सभी पार्षदों का सेकेंड वैक्सीनेशन। हाँ, आज नगर निगम के पार्षदों का सेकेंड डोज का टाइम था। उन लोगों का अपील था कि हम लोग अपने ऑडिटोरियम में लेंगे, नगर निगम के ऑडिटोरियम में। आज इन लोगों का बहुत सुंदर तरीके से सेकेंड डोज का टीकाकरण। पूरे मुजफ्फरपुर में कितने टीकाकरण केंद्र बनाए गए? पूरे मुजफ्फरपुर में हमारे 4 UPSC हैं। एक तिरहुत एकेडमी में 45+ का एक एक्स्ट्रा सेशन है। चारों UPSC पर 18 से 44 का सेशन चल रहा है, जिसमें 200 का स्लॉट है। 200 का स्लॉट में 800 उसमें चल रहा है। रेड क्रॉस आज बंद है तकनीकी कारणों से, और रेलवे हॉस्पिटल साथ में चल रहा है। एक ऑडिटोरियम आपका है जो कुल मिलाकर के 8 सेशन आज मेरा रन कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान ऑटो परिचालन पर रोक लगाए जाने को लेकर रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने विरोध दिवस मनाया। बढ़ते कोरोना के चेन को तोड़ने को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में ई रिक्शा एवं टेम्पू के परिचालन पर रोक लगाए जाने के विरोध में बैरिया स्थित मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा विरोध दिवस मनाया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए संघ के सदस्य ने प्लेट, खाली गैस सिलेंडर एवं बर्तन के साथ शांतिपूर्ण विरोध जताया। वहीं संघ के अध्यक्ष AR अन्नू ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण की लाखों दावा करती है, लेकिन उससे ठीक विपरीत गरीब ऑटो चालकों को भूखे मारने की साजिश कर रही है। सरकार हवाई जहाज, रेल एवं बसों का परिचालन संपूर्ण बिहार में कर रही है, लेकिन टेम्पू चालकों को परिचालन करने पर पकड़कर मनमाना फाइन करती है, जबकि अधिकांश गाड़ियां बैंक से लोन पर है और चालकों का जीवन इसके परिचालन पर ही है। हम लोग पूरे बिहार लेवल पर बिहार सरकार का कहना है कि टेम्पू अति आवश्यक सेवा है। अति आवश्यक सेवा में भी टेम्पू सबसे गरीबी में आता है। उसके बाद भी बिहार सरकार पिछले समझिए कि 20 दिनों से जो है लॉकडाउन का बहाना करके टेम्पू का परिचालन बंद करने का नोटिस दे रखा है, जिसकी वजह से न हम लोगों का स्थिति इतना खराब होता जा रहा है कि हम लोग भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। न हम लोगों का चूल्हा जल रहा है, समझिए कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस संबंध में हम लोग 3 बार जिला प्रशासन से मिलने का प्रयास किए, उनको मांग पत्र भी दिए, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार सरकार से भी हमने कई बार मांग किया कि आप जैसे दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपया का टेम्पू चालकों को आर्थिक सहायता दिया है, आप भी टेम्पू चालकों को आर्थिक सहायता दें, टेम्पू चालकों को राशन दें, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। पूरे बिहार में रेल का परिचालन हो रहा है, हवाई जहाज का परिचालन हो रहा है, बसों का परिचालन हो रहा है, सभी गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, यहाँ तक कि प्राइवेट गाड़ियों का भी परिचालन हो रहा है, सरकारी गाड़ियों का भी परिचालन हो रहा है। लेकिन जो टेम्पू अति आवश्यक सेवा में है, जो सबसे गरीबी रेखा में आता है, जो नौजवान जो बैंक से लोन लेके जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने गाड़ी खरीदा है, ऐसे जो चालक है जिसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं, वो लोग गाड़ी चला रहा है। सब लोगों का गाड़ी बंद हो जाने से उनकी दैनिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, उनके घर में खाने का कुछ नहीं है। आज हम लोग प्रशासन को जगाने का, प्रशासन को ये बताने का काम करने के लिए आज हम लोगों को ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि हम लोग की स्थिति को देखें और शीघ्र से शीघ्र अति आवश्यक सेवा में है, इसलिए टेम्पू को भी परिचालन का अनुमति दे। वहीं महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने बताया कि हम सभी चालकगण बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि जिले के सभी टेम्पू एवं ई रिक्शा चालकों के लिए खाने के लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था जिले के सभी रैन बसेरों में की जाए। साथ ही चालकों को भी राशन एवं मुफ्त राशन की सुविधा बहाल करे, गाड़ियों के परिचालन की अनुमति दे ताकि चालकों को भूखमरी से बचाया जा सके। जो लॉकडाउन का है, बड़ी गाड़ियों का जो परिचालन हो रहा है, ट्रेन रेलवे का परिचालन हो रहा है, यात्री लोग को जो परेशानी हो रही है,
बस तो आते हैं बैरिया में स्टैंड में उतार देते हैं, फिर यात्री को पैदल चलना पड़ता है। ट्रेन से यात्री आते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। यहाँ सरकार और जिला प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि जो टिकट दिखाएगा उसको प्रशासन कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन होता क्या है, इधर से जो चले जाते हैं टिकट दिखा करके, जब वापस में लौटते हैं टेम्पू चालक तो उसको प्रशासन डिस्टर्ब करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम झूठ बोल रहा है, चलो गाड़ी थाना पर लेके जाओ। थाना पर जैसे ही गाड़ी जाता है मनमाना फाइन वसूला जा रहा है। दूसरा बात, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पटना में जैसे टेम्पू को, रिक्शा को सब्जी मंडी में, ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने में और भी सरकारी सेवाओं में जो काम लिया जा रहा है पटना प्रशासन के द्वारा, उसी प्रकार लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए मुजफ्फरपुर में भी टेम्पू चालकों से सरकारी काम में उसका काम लिया जाए। बेनीबाद ओपी क्षेत्र के केवटसा चौक स्थित NH57 पर खड़ी ट्रक में पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रक चालक की मौत हो गई। जिले के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के NH57 पर आए दिन सड़क दुर्घटना का मामला सामने आते रहता है, लेकिन स्थानीय पुलिस कुछ भी नहीं करता दिख रहा है। ट्रक चालक सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर देता है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है। ओपी क्षेत्र के बेनीबाद से लेकर रमौली चौक तक ट्रक कई जगह बेवजह सड़क किनारे खड़ी होती रहती है। वहीं ताजा मामला मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 पर बेनीबाद ओपी क्षेत्र के केवटसा के समीप सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही ट्रक चालक की मौत हो गई। बताया गया है कि ट्रक इतनी जोरदार थी कि ट्रक चालक में ही फंसकर दम तोड़ दिया। वहीं सूचना के बाद पहुंची ओपी पुलिस काफी मशक्कत के बाद किरान के सहयोग से ट्रक में से मृतक चालक को निकाल पाया। जानकारी के अनुसार मृतक चालक का नाम मनोहर बताया जा रहा है। मृतक चालक के मित्र ने बताया कि हमारे साथ काम करता था और पटना से पूर्णिया जा रहा था। है इसका नाम, ड्राइवर है, हमारे साथ ड्राइवरी करता है ना। कहाँ से? यह पटना से। तो जा कहाँ रहे थे? पूर्णिया जा रहे हैं। हाँ। और आप कौन हुए? हम इसके साथ में गाड़ी चलाते हैं, हम भी ना, हमारा घर सवास है यहाँ। वहीं बेनीबाद ओपी प्रभारी राजकुमार से जब ये सवाल पूछा गया कि ओपी क्षेत्र में सड़क किनारे ट्रक लगा रहता है और गश्ती टल उसे नहीं हटाती है, तो उन्होंने कहा कि ट्रक चालकों को बोला जाता है हटाने के लिए, तो वो लोग बोलता है कि हटा लेते हैं, फिर भी वो लोग नहीं हटाता है, जिससे दुर्घटना हो जाती है। साथ ही कहा कि इन सब पर ध्यान रखा गया है, आगे से भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ट्रक बेवजह सड़क किनारे ना खड़ा हो। जो है NH57 पर केवटसा के समीप में एक ट्रक जो है यूपी नंबर 18 चक्का ट्रक है, पहले से खड़ी थी, खराब हुई थी ट्रक, लेकिन उसको जो है तब तक पीछे से जो डाक पार्सल गाड़ी है वो टाटा 407 है, इसके चालक द्वारा जो है शायद नहीं देखे जाने के कारण और जो है एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो चालक जो डाक पार्सल गाड़ी के चालक है मनोहर शाह है, ऐसा करके कहाँ की है? ऐसा कहाँ के हैं वो? ऐसा गाड़ी हाजीपुर के है, लेकिन ये सराय के रहने वाले हैं। अच्छा, स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि गश्ती दल जब भी आती है तो जो भी ट्रक सड़क साइड में रहती है एक बार भी नहीं उस सबको हटाया जाता है। ट्रक ड्राइवर को बोला जाता है, बोलता है कि हम हटा लेते हैं सर, ठीक हो जाता है, 2 मिनट में हटा लेते हैं, लेकिन यही 2 मिनट करते करते वो लोग जो है शायद गलती कर पाता है कि नहीं। दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें। हाँ, इस पर जो है ध्यान रखा गया है और फिर जो है आगे से भी ध्यान रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।